ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की मार्केट के हवाले से फ्राइडे वाले दिन वीलॉग के अंदर बताया गया था कि मार्केट ने किस तरह बिहेव करना है। आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज 85 पॉइंट प्लस के साथ हुआ, 350 पॉइंट प्लस तक गई और 350 के बाद हमने ये भी देखा कि मार्केट ने अपने आपको डिस्काउंट भी किया। एक टाइम में मार्केट माइनस आई। फाइनली मार्केट क्लोज हुई 42,211 के करीब, तकरीबन 126 पॉइंट प्लस के साथ। आज की मार्केट की उतार चढ़ाव की तमाम तर डिटेल्स इस विशेष गुरु में दी गई थी। मार्केट के बढ़ने से गिरने तक और गिरने से दोबारा बढ़ने तक ये डिटेल्स शेयर की गई थी। तो फाइनली हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। वॉल्यूम्स 240 मिलियन के हुए जो कि फ्राइडे वाले दिन 300 से अबव वॉल्यूम हुए थे, जो कि कम वॉल्यूम हुए आज के दिन में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज टॉप वॉल्यूम लीडर्स में जो रहे यानी कि WTL, पार्क इलेक्ट्रॉन, TRG। पार्क इलेक्ट्रॉन के ऊपर का लॉक लगा। TRG ने नया हाई बनाया, 151.43 के पास ट्रेड करते हुए नजर आए। यूनिटी, लॉट कैम्प को भी ऊपर का लॉक लगा, जबकि हबको, पाकिस्तान रिफाइनरी, जीटेक ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान, नेस्ले, जबकि देखा जाए तो JDW शुगर, खैबर टोबैको ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर में कोलगेट, जबकि ट्राइपेक, प्लम, चरार पेपर पैकेजिंग ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर में आज जो टॉप पर सेक्टर रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर रहा, जिसमें 91 पॉइंट्स यानी कि प्लस के साथ पार्टिसिपेट किया, जिसमें TRG के ज़्यादा पॉइंट्स थे। सीमेंट सेक्टर सेकंड नंबर पे 36 पॉइंट के साथ, जबकि ऑयल एंड गैस, केमिकल, केबल एंड इलेक्ट्रिक, इन्वेस्टमेंट बैंक, फूड सेक्टर ये आपके तमाम सेक्टर्स पॉजिटिव है। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक 38 पॉइंट के साथ नेगेटिव, जबकि फर्टिलाइजर के अंदर 38 पॉइंट नेगेटिव। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो टेक्सटाइल, पावर जनरेशन, पेपर एंड बोर्ड ये सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स आपके स्लाइटली नेगेटिव रहे। ओवरऑल अगर आज हम देखें तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी थी। और इसके साथ ही यानी कि सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ थी, शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा आज जो है आपको बिजली घर के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया, तो ये पॉजिटिव साइन था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने ये देखा कि $11 का डिक्लाइन देखा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो डॉलर जो कि मुसलसल गिरावट की तरफ है और डॉलर आज 217 रुपये के पास ट्रेड करते हुए नजर आया। इंटरबैंक में ₹1.92 की कमी रही और फाइनली अगर हम देखें तो डॉलर जो सुबह तक 217.75 के पास ट्रेड कर रहा था, फाइनली क्लोज हुआ $217.97 के पास। पाक रुपीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह एप्रिसिएशन हो रही है। हमारा जो टारगेट था 21 सितंबर को हमने वीलॉग बनाया था और जिसमें हमने बाकायदा ये बताया था कि डॉलर आपका बबल्स बन रहा है और डॉलर में जो ब्लैक में बाइंग कर रहे हैं वो ट्रैप हो सकते हैं और वो एक हैवी पैनिक सेलिंग देख सकते हैं इसके अंदर। आज हमने देखा कि तकरीबन बहुत से क्लाइंट यानी कि बच भी गए और काफ़ी क्लाइंट लालच के तहत फंस भी गए, क्योंकि डॉलर आपका शार्पली डिक्लाइन कर रहा है और इस वक्त $217.97 के पास आ चुका है। इसके अलावा भी ये कि मजीद इसमें हम बताएं कि डॉलर कहाँ तक मूव कर सकता है। आगे वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि डॉलर की नेक्स्ट मूव के बारे में पता चलेगा। हबको के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि हबको जो है देखा जाए तो आपको अपना सक्सेसफुली जो थर्ड कोल प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च कर चुका है, जो कि शहबाज शरीफ वगैरह ने लॉन्च किया, तो ये हमारी यानी पॉजिटिव था। इसके अलावा देखा जाए तो स्टील प्राइस कम हुए, यानी कि 8,000 रुपये से स्टील प्राइस में कमी आई है। जबकि अगर हम न्यूज़ देखें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी कुछ फंड मिलने की उम्मीद है, जर्मनी से भी कुछ फंड 10 मिलियन यानी कि मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट का जो अनाउंसमेंट था आज अनचेंज रहा। और आपको याद होगा कि जब हम कहते थे कि वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, जब मार्केट आपकी आज से सितंबर के अंदर हमने कहा था कि इंटरेस्ट रेट अब बढ़ेगा नहीं, इंटरेस्ट रेट अब अनचेंज रहेगा और गिरेगा। आज हमने देखा 2 महीने से लास्ट टाइम भी अनचेंज रहा और इस बार भी अनचेंज रहा। जबकि अगर आप मुख्तलिफ ग्रुप में देखें तो यही बातें होती थी कि ये 17% होगा, 18% डेफिनेटली होगा। और हम कहते थे कि डेफिनेटली अगर 17 या 18% होगा तो इसकी वजूहात हमारे सामने रखें या इसके यानी कि आप यानी कि दलाइल के साथ हमारे साथ बात करें, क्योंकि T-bills के
इन्वेस्टमेंट आपके नहीं बढ़ रहे, तो हम इस चीज़ को नहीं मान सकते। और हमने देखा कि आज भी इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज रहा है। इसके अलावा डॉलर में हमने कमी की बात की थी। इसके अलावा हमने ये भी कहा था कि पैटर्न में यानी कि ये भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में ये भी बताया था कि इन्फ्लेशन यानी कि ऐसा ऐसा मामला देखेंगे कि इन्फ्लेशन में भी कुछ हद तक कमी आएगी, इंटरनेशनल मार्केट में कोल प्राइस डिक्लाइन होंगे, मुख्तलिफ आपको बातें की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक के बाद एक वजूहत सामने आ रही है और हम देख रहे हैं कि मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में वाज़ा आपको पैगाम दिया गया था, बताया गया था कि अब क्रूड ऑयल ने बढ़ना है, अब गिरना नहीं है 76 और 78 डॉलर के पास। अगर आप हमारे मुख्तलिफ वीलॉग्स देखें तो उसमें बढ़ने की बात की गई थी और 93 का टारगेट दिया गया था। आज हम देखें तो 92 डॉलर और 23 सेंट चल रहा है 93 का हाई बनाने के बाद। इस वक्त अगर हम देखें तो ऑयल में स्लाइटली अपने आप को थोड़ा डिस्काउंट कर सकता है 90 से लेकर 90 तक, लेकिन 90 जो होगा सपोर्ट लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो हम क्रूड ऑयल में डिक्लाइन देखेंगे। अदरवाइज 90 को डिस्काउंट करने के बाद 92 से 94 के एरिया में रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए नजर आएगा। डॉलर में इजाफा हुआ है, 110 का लो बनाया था और 113 के पास आ चुका है डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज में डिक्लाइन हुआ है, जबकि गोल्ड सिल्वर में भी हमने कमी देखी है। लेकिन आज चूंकि गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए तो इस वक्त भी गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन की तरफ है। डॉलर अपना जो है रिट्रेसमेंट पूरी कर चुका है और एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर में वंस अगेन गिरावट होगी और क्रूड आपका सिल्वर गोल्ड वगैरह दोबारा से रिबाउंड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सिल्वर इस वक्त ट्रेड कर रहा है $19.92 के पास, जबकि गोल्ड ट्रेड कर रहा है 1684 के पास ट्रेड कर रहा है। तो एक्सपेक्टेशन है कि इनमें रिकवरी का फेज स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पाक रुपीस के हवाले से कि अब पाक रुपीस में कहाँ तक यानी अप्रिसिएशन हो सकती है और डॉलर कहाँ तक गिर सकता है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, डॉलर के अंदर जो सपोर्ट लेवल है 215 का लेवल है। अगर 215 के डॉलर लेवल को अगर डॉलर यानी पाकिस्तान में ब्रेक हो जाता है तो नो डाउट 205 से लेके 200 तक हम डॉलर में मजीद गिरावट देखेंगे। लेकिन अगर 215 के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में रिट्रेसमेंट आई है, इसी तरीके से रिकवरी आ सकती है। तो डॉलर में थोड़ी सी रिकवरी यानी कि इस लेवल पर अगर लेवल सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होते तो रिकवरी एक्सपेक्टेड होगी, वरना ज़्यादातर चांसेस ये कि डिक्लाइन सेट पर होंगे। क्योंकि जो हमारी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, मुख्तलिफ जो डॉलर की जो फरामी आ रही है नज़र आ रही है, उस हिसाब से ये लगता है कि डॉलर ने आगे गिरना है। और जो ट्रैप हो चुके हैं उनके लिए यही है कि 32 से उनको मज़ीद यानी सफ़र करना होगा और डॉलर मज़ीद गिरावट की तरफ होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी। तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 42,400 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 42,000 का लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। लास्ट मार्केट आपकी 350 पॉइंट ओवरबोट थी, अब 472 पॉइंट हो गई, क्योंकि मार्केट ने स्टार्टिंग में अपने हाई करके फिर अपने आपको करेक्ट किया और फिर मार्केट 472 पॉइंट ओवरबोट के पास यानी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो देखिए इस वक्त जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आज जब मार्केट आपकी हायर साइड पे ओपन हुई थी 85 पॉइंट प्लस के साथ, तो ये तय था कि मार्केट ने 350 पॉइंट के बाद अपने शॉर्ट ग्राफ को एडजस्टमेंट लेनी और हमने देखा कि मार्केट ने एडजस्टमेंट ली। इस वक्त जो मार्केट की क्लोजिंग रही है अपने सपोर्ट के पास रही है। इंडेक्स का जो लेवल है यानी कि 42,000 का लेवल, अगर स्टार्टिंग में मार्केट 42,000 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर हम देखेंगे कि इंडेक्स के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा यानी कि 41,900 का सपोर्ट लेवल होगा। लेकिन चूंकि मार्केट आपके सपोर्ट के पास है तो एक्सपेक्टेशन है कि 42,000 कल के दिन में मार्केट 300 से ज्यादा पॉइंट प्लस कर सकती है, यानी कि 42,500 से लेके 600 के एरिया में आ सकती है, क्योंकि जो ग्राफ क्लोज हुए अपने सपोर्ट के पास क्लोज हुए। तो कल के दिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 से लेकर 400 पॉइंट तक की तेजी एक्सपेक्ट हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपका अनचेंज रहा है और इसके ऊपर मार्केट आपकी कल पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जो रेजिस्टेंस लेवल इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 42,600 का लेवल होगा। अगर मार्केट उसको ब्रेक करके सस्टेन करेगी तो मजीद रिकवरी की तरफ जाएगी, अदरवाइज प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर आज मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, क्योंकि लास्ट टाइम मार्केट ने नेगेटिव कैंडल क्लोज की थी। तो उस हिसाब से यही कि मार्केट ने जो एक दिन जो फ्राइडे वाले दिन अपने आप को करेक्ट किया था, आज मार्केट ने वापस अपने आप को यानी कि थोड़ा बेहतर किया है। और अब एक्सपेक्टेशन ये है कि डे के चार्ट के ऊपर यानी जो पहले हमारा टारगेट था 42,300, अल्हम्दुलिल्लाह जब 40,400 के लेवल पे हमने दिया था हमारा टारगेट अचीव हुआ था। अब हमारा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से टारगेट है 43,100 का लेवल, कि मार्केट ने इस लेवल को टच करना है, इस लेवल के मजे को चखना है। तो इंशाल्लाह ये लेवल अचीव होते हुए नजर आता है, क्योंकि आज की क्लोजिंग भी बेहतर है जबकि लॉन्ग ग्राफ भी आपके बेहतर है। अच्छा, आपके स्क्रीन के ऊपर ये स्टॉक्स हैं जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं।
टॉमसन्स हम फ्राइडे से कह रहे हैं, आज भी गिरावट देखी और मंडे वाले फ्राइडे वाले दिन भी गिरावट देखी थी। इसके अलावा FCPL इफर्ट ये मुसलसल इनके इनमें कमी है, जबकि ओवरसोल्ड स्टॉक देखें तो ये स्टॉक कल के दिन में परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें ATRL, PRL, जी चेन्नई, नेटसॉल्ट, सिटी फार्मा ये स्टॉक्स हैं जो हाईली ओवरसोल्ड हैं। हमारे स्पेशल ग्रुप में इस तरह की वर्किंग की जा रही होती है, जो स्टॉक पहले चलने वाला होता है उनकी कॉल दी जा रही होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे, आज भी हमने कॉल दी जिनके टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा आपके स्क्रीन के ऊपर मेरे टीम के नंबर है, टीम मेंबर्स के नंबर हैं जो मार्केट टाइम में यानी स्टॉक के बारे में बता रहे थे। आज भी देखा जाए तो काफ़ी क्लाइंट्स की कॉल आई, पाक इलेक्ट्रॉन की कॉल दी गई। इसके अलावा देखा जाए तो रिफाइनरीज के बारे में बताया गया और लाइव यानी इनके बारे में बताया गया कि ये स्टॉक्स आपके परफॉर्म करने वाले। जी-टेक के बारे में बताया गया। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई अगर मालूमात लेना चाहते हो तो आप मेरी टीम मेंबर्स को कॉल कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट 2 वीक से हमने ये जो सिलसिला स्टार्ट किया था, काफ़ी क्लाइंट्स का जो इजाफा भी हो चुका है और काफ़ी क्लाइंट्स हमारे तरफ अकाउंट ओपनिंग की तरफ आ चुके हैं। क्योंकि जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल रही हो तो अक्सर क्लाइंट यही करते हैं कि हमारी तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, उनको एक मुकम्मल रहनुमाई मिल जाती है स्टॉक के प्राइस के लिहाज से भी और इंडेक्स के लिहाज से भी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।